Hello everyone. So this is the fourth video of complex numbers revision JEE Mains 2022. तीन वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज गो थ्रू दोस वीडियोस. उसमें वी हैव डिस्कस जून अटेम्प्ट क्वेश्चन एंड सम ऑफ द जुलाई अटेम्प्ट क्वेश्चंस JEE Mains 2022. So let's start with the this video. तो इसमें कुछ क्वेश्चंस है कॉम्प्लेक्स नंबर के, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जो मेंस में आए हुए हैं. ठीक है. So let's start with the first question here. The question is, let S1 is a set of complex numbers Z1 which is satisfying this modulus of Z1 minus 3 equal to half. Set S2 is another set of complex numbers Z2 which is satisfying this condition. Then for Z1 belongs to S1, Z2 belongs to S2. What is the least value of modulus of Z2 minus Z1? Now see, modulus of Z2 minus Z1 का आपको least value find करना है. What is the geometrical significance of modulus of Z1 minus Z2 or Z2 minus Z1? This is the distance between कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड कॉम्प्लेक्स नंबर Z2. ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का डिस्टेंस होता है. करेक्ट. सो नाउ सी, अगर आपको ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 के बीच में मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करना है तो आपको ज्योमेट्रिकली समझना होगा उनकी लोकेशंस क्या है. उसके अकॉर्डिंगली वी विल सी कि कहां पे उसका मिनिमम वैल्यू मिलेगा. करेक्ट. तो नाउ वी विल सी कि ये कहां पे लाई करने वाले हैं Z1 और Z2. तो ये सी हियर S1 जो है Z1 इज सैटिस्फाइंग दिस कंडीशन. तो ये तो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है. वी नो इफ यू हैव मॉडुलस ऑफ z minus z naught equal to r. This is the equation of a circle whose center is z naught and radius is r. मतलब जो z1 होगा, z1 will lie on a circle whose center is z naught. What is z naught? 3. That is 0.3, 0. Complex number 3 मतलब 3, 0. And what is the radius of that circle? Radius will be equal to 1/2. ठीक है. तो ये वाला पार्ट तो इजीली आपको समझ में आ गया कि z1 एक सर्कल पे लाई कर रहा होगा. ठीक है. नाउ Z2 के जो है वो कंडीशंस ये सेटिस्फाई कर रहा है, बट ये कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट तो है नहीं, तो इसको आपको डिराइव करना होगा कि कहां पे लाई करेगा Z2. तो अब इसको वी विल मैनिपुलेट एंड वी विल सी कि Z2 का लोकेशन क्या होगा. ठीक है. तो नाउ वी हैव एन इक्वेशन व्हिच इज Z2 माइनस मॉडुलस ऑफ Z2 प्लस 1, राइट, इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z2 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 माइनस 1. ऐसा है. करेक्ट. Now this is modulus of something is equal to modulus of something. अब modulus को अगर हमको मैनिपुलेट करना होता है तो we know the property that modulus of z square is equal to mod z square equal to z bar. तो बस इसी प्रॉपर्टी को हम यूज कर लेते हैं. तो now if I take the square, अब दो तरफ का हमने स्क्वायर कर दिया. तो जैसे आप स्क्वायर करोगे, this is mod z square, this is mod z square, तो z bar की हम यूज करेंगे. ठीक है. So this is z2 minus z2 plus 1 मॉडुलस ये z और इसका कॉन्जुगेट. अब ये जो नंबर है ये तो रियल नंबर है बिकॉज मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर होता है, तो सिर्फ कॉन्जुगेट हम किसका लिखेंगे? इसका, बिकॉज रियल नंबर का कॉन्जुगेट इज सेम वैल्यू. सो दिस इज z2 कॉन्जुगेट माइनस z2 plus 1 मॉडुलस. आई होप दिस इज क्लियर. mod z स्क्वायर z बार. करेक्ट. सेम लॉजिक से दिस इज z2 प्लस मॉडुलस ऑफ z2 माइनस 1, ये z और इसका कॉन्जुगेट, दिस इज z2 कॉन्जुगेट प्लस z2 माइनस 1 मॉडुलस. ये अगेन दिस नंबर इज रियल नंबर, तो इसका कॉन्जुगेट विल बी सेम वैल्यू. अब जस्ट ओपन कर देते हैं इसको. सो इफ आई सिंप्लीफाई दिस, तो यू कैन सी दिस इज z2 कॉन्जुगेट माइनस z2 कॉन्जुगेट मॉडुलस ऑफ z2 प्लस 1. ये आपके पास आ गया. ठीक है. माइनस z2 into modulus of z2 plus 1, right? This is इसको मल्टीप्लाई करेंगे, this is plus modulus of z2 whole square. Correct? So now this is equal to, तो ये हमने LHS सिंप्लीफाई कर दिया. अब RHS की बात कर लेते हैं. this is z2 conjugate plus z2 conjugate modulus of z2 minus 1 plus इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज z2 मॉडुलस ऑफ z2 माइनस 1, राइट, एंड दिस इज प्लस 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 दिस इज मॉडुलस ऑफ z2 माइनस 1 का होल स्क्वायर. इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है. तो नाउ लेट्स सी कुछ कॉमन वगैरह है, कैंसिल वगैरह हो सकते हैं, तो हम कर देते हैं दिस इज z2 कंजुगेट, z2 कंजुगेट कैंसिल हो गया. एंड नाउ सी इफ आई स्टार्ट कंबाइनिंग दिस, ये टर्म और ये टर्म कंबाइन कर दिया. So you can see we have z2
Z2 कॉन्जुगेट दोनों में से कॉमन आ जाएगा, सॉरी Z2 प्लस, हाँ Z2 कॉन्जुगेट दोनों में से कॉमन आ गया, दिस इज मॉड्यूलस ऑफ Z2 प्लस 1 प्लस दिस इज मॉड्यूलस ऑफ Z2 माइनस 1। तो ये जो टर्म्स है ये हमने कंबाइन कर दिया, टेकिंग ऑल दिस टर्म्स ऑन द राइट साइड, ठीक है। सिमिलरली इसको देखो, ये Z2 और ये Z2 इसमें से कॉमन आ गया, दिस इज प्लस Z2 और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज Z2 प्लस 1 मॉडुलस प्लस दिस इज Z2 माइनस 1 मॉडुलस, करेक्ट, कंबाइनिंग दिस टू, ठीक है। अब देखो ये जो टर्म्स हैं, दिस टर्म दिस इज मॉडुलस ऑफ Z2 माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस मॉडुलस ऑफ Z2 प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इस टर्म को भी आई हैव टेकन ऑन द राइट साइड। तो अब आप ये देख सकते हो कैलकुलेशन, दिस टर्म ये यहाँ पे राइट साइड पे लेके गए और हमने ऐसा वैल्यू लिखा। नाउ सी, देखो यहाँ पे Z2 कॉन्जुगेट, यहाँ पे Z2, अगर हम थोड़ा इसको भी सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई मैं सेपरेटली करके वैल्यू पुट कर देता हूँ, ठीक है। सो नाउ सी, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, दिस इज Z2 माइनस 1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट माइनस 1। फिर से हमने क्या किया, मॉड Z स्क्वायर इक्वल टू Z बार वाला प्रॉपर्टी यूज कर लिया, दिस इज Z माइनस 1 Z2 कॉन्जुगेट माइनस 1, सिमिलरली माइनस दिस इज Z2 प्लस 1 और ये Z2 कॉन्जुगेट प्लस 1 अगेन Z बार, राइट। सो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो यू कैन सी दिस इज Z2 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट माइनस Z2 और ये प्लस माइनस Z2 कॉन्जुगेट, बस हम ब्रैकेट्स को ओपन कर रहे हैं, माइनस Z2 कॉन्जुगेट माइनस Z2 माइनस 1, ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया। सो नाउ यू सी, देखो Z2 कॉन्जुगेट कैंसिल हो गया, 1 और ये 1 कैंसिल हो गया। सो यू कैन सी हियर वी हैव माइनस ऑफ 2 टाइम्स, ये दोनों का डबल हो गया। तो दिस एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन है, इसको नाउ आई कैन रिमूव, इसको आई कैन रिमूव एंड से दिस इज माइनस ऑफ, दिस इज माइनस 2 टाइम्स Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z2 इक्वल टू 0। तो हमने वो जो एक्सप्रेशन था मॉड Z2 स्क्वायर माइनस मॉड Z1 प्लस 1 स्क्वायर, इसको हमने सिंप्लीफाई करके ऐसा पुट कर दिया। एंड नाउ सी, इफ यू जस्ट सिंप्लीफाई दिस, इसको आप ध्यान से देखो, ये इन दोनों में से देखो Z2, ये वाला टर्म तो कॉमन ही है, दिस टर्म इज कॉमन। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में से इफ आई टेक Z2 प्लस कॉन्जुगेट प्लस Z2, इसको हमने कॉमन ले लिया, तो दिस विल बिकम इनटू मॉड्यूलस ऑफ Z2 प्लस 1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ Z2 माइनस 1 और ये माइनस 2। एक बार चेक कर लेते हैं, दिस इज इक्वल टू 0। आई होप दिस इज क्लियर। यू कैन सी हियर, ये देख सकते हो आप, जब आप इसको ओपन करोगे, देखो यहाँ से Z2 कॉन्जुगेट और ये Z2 ये बाहर आ जाएगा, ठीक है, और ये Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉमन आ गया। तो यू कैन जस्ट चेक दिस कैलकुलेशन। तो नाउ हमारा फाइनली एक रिलेशन ऐसा आ गया। नाउ सी व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन फ्रॉम दिस। तो इफ यू सी, can see here this is Z2 plus Z2 conjugate 0, या तो ये पॉसिबिलिटी होगी कि Z2 plus Z2 conjugate 0 हो जाए, और the second possibility can be, or it can be modulus of, let me write it again, this is Z2 plus Z2 conjugate is equal to 0, or this is 0, that is Z2 plus 1 modulus plus Z2 minus 1 modulus, this is equal to 2। तो ये आपके पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ये 0 होगा या फिर सेकंड 0 होगा, करेक्ट, किसके लिए, फॉर द सेट S2। तो नाउ व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ दिस। अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात करते हैं। देखो ये तो आपको डायरेक्टली समझ में आता है कि अगर Z2 plus Z2 कॉन्जुगेट 0 है, मतलब इसका जो ऐसा बोल दीजिए Z2 is equal to x plus iota y, Z2 अगर हम बोलते हैं x2 plus iota y2, तो you can see here what is Z2 plus Z2 conjugate, रियल पार्ट। अगर किसी पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 0 है, मतलब वो कहाँ पे लाई करेगा, इमेजिनरी एक्सिस पे। तो दैट मींस दिस इंप्लाइज Z2 लाइज ऑन y इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस, करेक्ट है। तो दिस इज फर्स्ट, एक सेकेंड को गलत बोल दिया, दिस इज Z2 plus Z2 conjugate, that is
हाँ बराबर ना, दिस इज z2 लाइज ऑन इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस, क्योंकि उसका क्या होगा, रियल पार्ट विल बी 0, राइट। और सेकंड क्या हुआ, z2 प्लस 1 प्लस मॉडुलस ऑफ z2 माइनस 1 इक्वल टू 2, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। ये सेकंड पार्ट देखो कहां पे क्या लाई करेगा। सो आई थिंक ये फर्स्ट पार्ट क्लियर है कि z2 प्लस z2 कॉन्जुगेट 0। नाउ व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द सेकंड वन, दैट इज दिस। तो इसके लिए आपको मैं सेकंड पेज पे दिखाता हूं, देखो दिस इज z2 प्लस 1 मॉडुलस प्लस z2 minus 1 modulus, this is equal to 2. So now just observe this. This is the distance of z2 from the point, z2 का distance from the point minus 1 comma 0, complex number minus 1 मतलब minus 1 comma 0. This is the distance of z2 from the point 1 comma 0, correct है। तो देखो this is minus 1, this is 1, मान लो ये z2 है, z2 का डिस्टेंस माइनस 1 से, z2 का डिस्टेंस 1 से, इन दोनों का सम जो है, इन दोनों का सम है इक्वल टू 2 के बराबर। तो आप ध्यान से देखो कि अगर इसका सम 2 के बराबर है तो ये भी तो 2 ही डिस्टेंस है। तो इफ दिस सम हैज टू बी इक्वल टू 2, अगर इनका डिस्टेंसेस का सम, ये जो डिस्टेंसेस का सम अगर 2 होना है तो z2 कहां पे लाई करेगा, इस स्ट्रेट लाइन पे लाई करेगा। तो कैन वी से जो सेकंड लोकस होगा, मतलब जो सेकंड पॉसिबिलिटी होगी, जो z2 होगा that will lie in between this, मतलब ये पॉसिबल पोजीशंस हो सकती है z2 की, ठीक है। तो नाउ अब फाइनल क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो ध्यान से, नाउ आई एम ट्राइंग टू प्लॉट ऑल दिस। z2 की जो लोकेशन है, या तो वो y एक्सिस पे लाई करेगा, यू कैन सी this is what we have proved कि ये z2 is lying on the imaginary axis, right? So this is, you can see ये z2 any point on this imaginary axis, ये पोजीशन पॉसिबल हो सकते हैं z2 की पोजीशन। और क्या हो सकता है, इट मे बी बिटवीन माइनस 1 कॉमा 0 एंड 1 कॉमा 0, ये सेकंड पॉसिबिलिटी, ये z2 की सेकंड पॉसिबिलिटी, करेक्ट। सो दीज आर द पोजीशंस ऑफ z2। अब z1 क्या होगा, z1 इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल विद सेंटर 3 कॉमा 0, रेडियस 1/2। तो रेडियस 1/2, सर्कल सेंटर 3 कॉमा 0, ऐसा कोई सर्कल होगा इसका सेंटर है 3 कॉमा 0 और रेडियस 1/2, तो मतलब ये 5/2 क्या पे लाई करेगा, 5/2 कॉमा 0 होगा, करेक्ट। यू कैन सी ये 3 माइनस 1/2 कर दो तो ये 5/2 आ गया, 5/2 कॉमा 0, करेक्ट। सो इसलिए हमने इंटरसेक्ट नहीं करवाया। नाउ सी दिस इज द पोजीशन of z1 can be any point on this, और ये सब पोजीशंस किसके हैं, ये z2 के। तो इन सब कॉम्प्लेक्स नंबर्स में से वो पॉइंट्स आपको सेलेक्ट करना है जिससे डिस्टेंस z1 और z2 का क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। तो अब मिनिमम डिस्टेंस कब होगा, जब ये पॉइंट z1 बने और सॉरी z2 बने और ये जो पॉइंट है वो क्या बन जाए, z1 बन जाए, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगा। तो व्हाट इज द मिनिमम, मतलब ये जो पॉइंट है दिस इज अवर z1 और ये जो पॉइंट है दिस इज अवर z2 फॉर मिनिमम डिस्टेंस। तो मतलब व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2, इसका मिनिमम वैल्यू विल बी इक्वल टू ये 5/2 minus 1, 5/2 minus 1 which is equal to 3/2. So that is the answer for this. The minimum value will be equal to 3/2. ठीक है। So I hope this is clear. एक बार मैं फिर से यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। What we have done is यहाँ से ये दो possibilities equal to 0 हुआ, this z plus z2 equal to 0, मतलब complex number is purely imaginary number. Purely imaginary number कहाँ पे लाई करते हैं, हमेशा y axis पे लाई करते हैं, imaginary axis पे लाई करते हैं, ठीक है। And this is modulus of z2 plus 1 plus modulus of z2 minus 1 equal to 2. इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस आपको मैंने यहाँ पे बताया। z2 minus 1 are collinear and z2 is between z1 ये minus 1 and z1, right? और उसके अकॉर्डिंग we found the minimum value of this expression. So this is how we can solve this question for minimum value. So what is the final answer? This is 3/2 is the minimum value of this. So this was a pretty good question. कैसे आपने देखो ज्योमेट्रिकली इसका इंटरप्रिटेशन किया है, that is what you have to understand. Okay, so that's it for this question, right? So now let's take the next question. The question is, let z is a complex number a plus iota b.
b is not equal to 0, satisfying this condition, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है. एंड then the least value of n which is a natural number such that this condition is satisfied, right? तो मतलब आपको पहले ये चेक करना होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर z क्या है. पहले z कॉम्प्लेक्स नंबर चेक कर लेते. तो बेसिकली आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है. तो हाउ कैन यू सॉल्व दिस इक्वेशन? यू कैन सी हियर, भाई आप ये देखो, दिस इज अ रियल नंबर, दिस इज अ रियल नंबर, करेक्ट. तो फर्स्ट थिंग यू कैन ऑब्जर्व हियर दैट इफ दीज टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल, ठीक है, देन देयर मॉडुलस विल आल्सो बी इक्वल. तो कैन आई डायरेक्टली से कि भाई मॉडुलस ऑफ z2 स्क्वायर, कैन आई से मॉडुलस ऑफ z2 स्क्वायर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z कॉन्जुगेट इनटू 2 raised to 1 माइनस मॉडुलस, क्योंकि ये नंबर तो क्या है, एक रियल नंबर है, तो इसका मॉडुलस तो सेम ही रहेगा, करेक्ट. सो नाउ वी नो व्हाट इज मॉड z स्क्वायर, दिस इज similar to mod z square, correct. And this is, you can see what is modulus of z square, this is same as modulus of z into 2 raised to 1 minus modulus of z. So you can clearly see there are two possibilities. क्या कर सकते हो, इसको आप कॉमन ले लो, this is modulus of z कॉमन आ जाएगा, this is modulus of z minus 2 raised to 1 minus modulus of z equal to 0, ठीक है. You can see this. Now modulus of z equal to 0 एक तो पॉसिबिलिटी है, तो वो पॉसिबल नहीं है यहाँ पे. क्यों? बिकॉज क्वेश्चन में मेंशन है, देखो b इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट 0 नहीं हो सकता, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है. मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू 0 मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर z विल बी इक्वल टू 0, करेक्ट. तो ये गया. सो द अदर पॉसिबिलिटी इज दिस इज मॉडुलस ऑफ z, ठीक है, इज इक्वल टू 2 रेज टू 1 minus modulus of z. So now what is the value of modulus of z? You can see here. भाई अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो this is possible only when modulus of z is equal to 1. एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल है, क्योंकि जब modulus of z 1 होगा तो this will become 0, मतलब 2 raised to 0 मतलब 1 और ये 1, right? So this is the answer for this, मतलब modulus of z equal to 1 आ गया यहाँ से. अब अगर modulus of z equal to 1 है तो आप इसी इक्वेशन को आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो. कैसे? तो you can see here if I put this z, इसको आप पुट कर दो, दिस इज z स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वैल्यू तो 1 हो ही जाएगा, दिस इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट, करेक्ट. अब इसको सॉल्व करने के लिए दिस इज, यू कैन से दिस इज z स्क्वायर इक्वल टू, या फिर एक काम कर सकते हैं, दिस इज z बार, एक काम करते हैं, z बार इज इक्वल टू मॉड z स्क्वायर, ऐसा होता है. सो दिस इज z बार विल बी इक्वल टू 1 बाय z, क्योंकि हम ये ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि मॉडुलस ऑफ z क्या है, 1 है. सो दिस इज 1 बाय z. सो यू कैन सी हियर वी हैव गॉट z क्यूब इज इक्वल टू 1, और जैसे z क्यूब इक्वल टू 1 आपने देखा, मतलब z की वैल्यूज क्या होंगी, z की वैल्यूज 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, यही पॉसिबिलिटीज है कॉम्प्लेक्स नंबर. सो नाउ सी भाई z इक्वल टू 1 पॉसिबल नहीं है. क्यों? बिकॉज क्वेश्चन में मेंशन्ड है a प्लस आयोटा b, तो उसमें देखो इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, 0. तो z जो होगा विल बी ओमेगा ओमेगा स्क्वायर. ये दो पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, करेक्ट. सो नाउ चेक कर लेते हैं भाई, अगर z का वैल्यू ओमेगा आपने लिया तो दिस इज z का वैल्यू अगर ओमेगा रखोगे, ओमेगा रेज टू n इज इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा रेज टू n, करेक्ट. सो नाउ व्हाट इज 1 प्लस ओमेगा? वी नो 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, 0. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, करेक्ट. So now if I put this is omega raised to n is equal to minus omega square raised to n, ये आपके पास आएगा, करेक्ट. 1 plus omega is omega square. अब you can see here भाई ये वैल्यू कब बराबर होगी, ठीक है. n नेचुरल नंबर है, तो अगर हमने n का वैल्यू इवन रखा तभी ये पॉसिबल हो सकता है, ऑड पे पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि ऑड अगर रखोगे तो इस साइड पे नेगेटिव आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव आ जाएगा. तो n डेफिनेटली एक इवन नंबर होगा, ठीक है. अब इवन नंबर में भी वो मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, तभी ये वैल्यू बराबर हो सकती है, अदरवाइज तो वो बराबर नहीं होगी, क्योंकि अगर वो मल्टीपल ऑफ 3 होगा तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा. तो दिस इज इफ आई पुट n इक्वल टू 3, तो दिस विल बी फर्स्ट आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करना है, लीस्ट वैल्यू. तो आप 4, मतलब अगर आपने n इक्वल टू 2 इससे चेक किया, पॉसिबल नहीं है क्योंकि मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है. n इक्वल टू नेक्स्ट क्या होगा 4, वो भी पॉसिबल नहीं है. n इक्वल टू 6,
जैसे आपने n इक्वल टू 6 देखा, ये इवन नंबर भी है और मल्टीपल ऑफ 3 भी है, तो ये क्या होगा ओमेगा रेस टू 6 1, और यहाँ पे ओमेगा रेस टू 12 आ जाएगा, वो भी 1 ही है, मतलब लीस्ट वैल्यू ऑफ n क्या होगा 6। सेम लॉजिक आप ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ पे देखो z का वैल्यू ओमेगा स्क्वायर हो सकता है, तो दिस इज अदर पॉसिबिलिटी कि आपने ओमेगा स्क्वायर कर दिया और रेस टू n, and this is 1 plus omega square raised to n, करेक्ट, अगर हमने z को ओमेगा स्क्वायर लिया। तो नाउ सी दिस इज ओमेगा रेस्ड टू 2n एंड दिस इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, फिर से क्या है 0, तो ये माइनस ओमेगा रेस्ड टू n, करेक्ट। अब ये फिर से बराबर कब होंगे, जब n का वैल्यू मल्टीपल ऑफ 3 होगा विच इज एन इवन नंबर जो होगा तभी ये बराबर सकता है। तो व्हाट इज दैट वैल्यू, दैट इज 6। So what is the smallest positive value? Smallest value, least value of n, that is equal to 6. That is the answer for this question. तो इसमें this was an easy question, थोड़ा सा बस ये first step clear होना चाहिए, बाकी अदरवाइज आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, you can say this is the complex number को मान लो z is equal to r e raised to r theta, वहां से भी आप सॉल्व करोगे then also you'll get the answer for this, ठीक है। So I hope this is clear, जैसे हमने इसको सिंप्लीफाई कर किया है, you can check this, right? Now let's take the next question. The question is, let z is equal to 2 plus 3 iota, then find the value of this z raised to 5 plus z conjugate raised to 5. तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, भाई आपके पास है z raised to 5 plus z raised to 5 और इसका conjugate, बराबर, ये दोनों ये conjugate, एक दूसरे के conjugate. So you can see this is equal to what? This is equal to 2 times real part of complex number z raised to 5, because we know what is, अगर आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो z प्लस z कॉन्जुगेट क्या होता है, दिस इज 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर z की प्लेस पे z रेज़ टू 5 है, तो z रेज़ टू 5 कर दिया आपने, राइट। अब z रेज़ टू 5 का आपको रियल पार्ट लिखना है, तो नाउ z रेज़ टू 5 दिस इज 2 प्लस 3 आयोटा रेज़ टू 5, ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। अब इसका अगर आपको रियल पार्ट फाइंड करना है तो आप ध्यान से देखो, इसको आपको एक्सपेंड करना होगा, तो इसके लिए आप बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज कर सकते हो। दिस इज इक्वल टू सिग्मा NCR 2 रेज टू n माइनस r 3 आयोटा रेज टू r, और r का वैल्यू कहां से वेरी करेगा, 0 से 5 तक, 0 से n तक। दिस इज द बाइनोमियल एक्सपेंशन। मैंने ऐसे फॉर्म में क्यों लिखा है, बिकॉज नाउ सी हमको जिसमें इंटरेस्टेड हम बस वही पार्ट लिखेंगे, ठीक है। We have to just find the this is the complex number z raised to 5। अब हमको इसमें क्या फाइंड करना है, हमको रियल पार्ट फाइंड करना है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो जिस पे जो भी पावर आयोटा की इवन होगी वही रियल पार्ट में आएंगी, क्योंकि ऑड पावर पे क्या हो जाएगा, जैसे आयोटा रेज टू 1 पे आयोटा, आयोटा रेज टू 3 पे माइनस आयोटा, आयोटा रेज टू 5 पे फिर वो आपको आयोटा के टर्म में ही आएगा, करेक्ट। तो यू कैन सी हियर जो भी पावर इवन होगी r, मतलब r जब इवन नंबर होगा वही इसके रियल पार्ट में आने वाला है, करेक्ट। तो व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ दिस, यू कैन सी दिस इज इक्वल टू 2 टाइम, हमने पुट किया r इक्वल टू 0, तो जैसे आपने r इक्वल टू 0 पुट किया, दिस विल बिकम 5c0, इवन नंबर, सिर्फ इवन नंबर, 5c0 2 रेज टू 5, और ये क्या हो गया 3 रेज टू 0 मतलब 1, करेक्ट। फिर हमने पुट किया r इक्वल टू 2, r इक्वल टू 0, फिर 1 पे ऑड नंबर हो गया, r इक्वल टू 2, तो r इक्वल टू 2 पुट करोगे, आयोटा रेज टू 2 वो जो होगा -1, तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया -1, ठीक है। सो दिस इज, अब पुट कर दो 2, दिस इज 5c2 into 2 रेज टू 3, r इक्वल टू 2 पुट कर दिया, 3 रेज टू 2, ठीक है, वो माइनस हमने बाहर कर दिया ऑलरेडी। फिर हमने पुट किया 4, 3 पे नहीं आएगा, फिर 4 पुट करेंगे, दिस इज आयोटा रेज टू 4 इज 1, दिस इज प्लस, दिस इज 5c4 2 raised to 5 minus 1, 5 minus 4 that is 1, और this is 3 raised to 4। तो ये आपके पास आ गया, this is the real part of this complex number। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज, you can say this is 2 times 2 raised to 5 32 minus this is 10, 5c2 is 10, this is 8 into 9, करेक्ट है, this is 8 into 9, ठीक है 72, और ये हो गया अपना प्लस 5 इंटू 2 इंटू 81, ठीक है। सो यू कैन सी दिस इज 2 इंटू 32 माइनस 720 प्लस 810। अब बस इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो दिस इज, यू कैन सी
2 टाइम्स 720 और ये 810, तो ये 30 तो यहाँ से सॉरी 90 तो यहाँ से हो गया अपना 90. So this is, you can see this is equal to 2 times 122. ठीक है, so this is 244. That is the answer. What this is 244 is the answer. You can see this is 244. That is the answer for this. इम्पॉर्टेंट, ये तो बाकी कैलकुलेशन ही है. इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने कैसे रियल पार्ट को एक्सप्रेशन को लिखा है. ठीक है, दिस इज अ बाइनोमियल एक्सपेंशन. आर का वैल्यू जब इवन होगा तो आयोटा रेस टू जो भी पावर इवन होगी तो ये आयोटा से फ्री हो जाएगा, मतलब वो रियल पार्ट में चला जाएगा. बाकी सब में आयोटा आएंगे तो वो इमेजिनरी पार्ट में जाएंगे. हमको सिर्फ लिखना था रियल पार्ट. दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. ठीक है, सो व्हाट इज द आंसर? दिस इज 244 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. इजी क्वेश्चन, सिर्फ बाइनोमियल एक्सपेंशन आपको यूज करना है. ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन. So let's take the next question here. The question is, let z is not equal to 0 be a complex number satisfying this condition, then the maximum value of modulus of z. आपको mod z का maximum value find करना है. ठीक है, तो now it is given that modulus of z minus 1 by z is equal to 2. तो यहाँ से आपको modulus z इन्वॉल्व करवाना है. ठीक है, तो just observe this. Can we say this is z minus 1 by z modulus less than equal to modulus of z plus 1 by modulus of z and greater than equal to modulus z minus 1 by modulus of z. This is what we have done is we have applied the triangle inequality. This is modulus of z1 minus z2 is less than equal to modulus of z1 plus modulus of z2 greater than equal to modulus of z1 minus modulus of z2 का modulus, triangle inequality. So now see, we have this is equal to 2. ये तो हमको पता है ये 2 less than equal to this is mod z plus 1 by z and this is greater than equal to modulus of z minus 1 by modulus of z. ये हमारे पास इक्वेशन. ठीक है, तो नाउ सी, इसको तो आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है. सोचो क्यों? बिकॉज यू कैन सी हियर वी नो इफ यू हैव मॉडुलस ऑफ z तो हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा एंड पॉजिटिव नंबर के लिए वी नो t plus 1 by t where t is positive is always greater than equal to 2. So this is always satisfied, always true. तो ये आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. नो दिस इज ऑलवेज ट्रू, satisfied, ऑलरेडी satisfied है. तो आपको बस इस पार्ट को सॉल्व करना है. तो नाउ लेट्स से मॉडुलस ऑफ z is equal to r where r is greater than 0. ये सिर्फ कैलकुलेशन पर्पस के लिए मैंने r मान लिया इसको. ठीक है, सो दिस इज मॉडुलस ऑफ z को हमने रिप्लेस कर दिया. दिस इज लेस देन इक्वल टू. नाउ वी हैव टू जस्ट सॉल्व दिस इनइक्वालिटी. अब इसको सॉल्व करने के लिए अगेन यू कैन अप्लाई टू मेथड्स. या तो आप मॉडुलस को सिंप्लीफाई कर लो या फिर सब कुछ पॉजिटिव है तो स्क्वायर कर दो. तो जैसे आप स्क्वायर करेंगे यू कैन सी दिस इज r स्क्वायर प्लस एक काम करते पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो. r स्क्वायर माइनस 1 मॉडुलस इज लेस देन इक्वल टू 2 मॉडुलस ऑफ r. वैसे मॉडुलस ऑफ r लिखने की जरूरत नहीं बिकॉज r पॉजिटिव ही है. मॉडुलस पॉजिटिव मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर. फिर भी जस्ट टू राइट दिस. ठीक है, सो नाउ दिस इज r स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4r स्क्वायर. दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर दिया. तो नाउ यू सी दिस इज r स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2r इनटू r स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2r इज लेस देन इक्वल टू 0. जस्ट टेकिंग दिस टू दिस साइड और फिर हमने क्या कर दिया इसका फैक्टर्स बना दिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. अब बस इसके हमको रूट्स प्लॉट करने हैं. वे भी कर हम सॉल्व कर लेते हैं. तो नाउ सी दिस इज r स्क्वायर माइनस 2r माइनस 1 इनटू r स्क्वायर प्लस 2r प्लस 1 नहीं r स्क्वायर प्लस 2r माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0. नाउ व्हाट आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन? इसके रूट्स क्या होंगे? देखो दिस इज मतलब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स क्या होंगे? माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर 4 माइनस 4ac. तो दिस इज 4 प्लस 4 अपॉन 2. तो दिस इज 1 प्लस माइनस रूट 2. ठीक है, और सेम लॉजिक से जो सेकंड होगा उसके रूट्स क्या होंगे? माइनस 1 प्लस माइनस रूट 2. अब इनको बेबी कर्व के लिए हम प्लॉट कर देते हैं. दिस इज 1 प्लस रूट 2
-1 स्मॉलेस्ट से करता हूँ, ठीक है। दिस इज -1 माइनस रूट टू, दिस इज 1 प्लस रूट टू, ठीक है, ये 1 प्लस रूट टू। और इसके बाद आपके पास होगा 1 माइनस रूट टू, 1 माइनस रूट टू, और एक होगा आपके पास -1 प्लस रूट टू, -1 प्लस रूट टू। तो ये हमारे पास 4 रूट्स थे इसके, ठीक है, इस इक्वेशन के। नाउ यू कैन अप्लाई द वेव इक्वेशन, दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। आप ध्यान से देखो, नेगेटिव एक तो इस इंटरवल में होगा और एक इस इंटरवल में होगा, ठीक है। हमको ये लेने की जरूरत नहीं है, क्यों? बिकॉज आर नेगेटिव नहीं हो सकता, मॉडुलस नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये वाला पार्ट तो वैसे चला गया। तो आपके पास सिर्फ मॉडुलस ऑफ जेड, मतलब आर जो होगा वो किस इंटरवल में लाई करेगा, आर बिलोंग्स टू, मतलब इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, आर बिलोंग्स टू √2 -1 टू √2 + 1। You can see √2 + 1 मैक्सिमम और ये √2 - 1 मिनिमम, दोनों वैल्यू पॉजिटिव है। You can see. So what is the maximum value? This is √2 + 1. Option B is the answer to this question. ठीक है? So this is how we can solve this question easily. ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये क्लासेस में भी आपने किया होंगे, ठीक है। Just applying the wavy curve, applying the triangle inequality, and then उसके बाद simple wavy curve मेथड हमने यूज किया है, ठीक है। So I hope this is clear, right? So now let's take the next question. The question is, let S is a set of complex number x plus iota y such that this condition is satisfied, z minus 1 plus iota modulus greater than equal to modulus z less than 2, modulus of z plus iota is equal to modulus of z minus 1. Then the set of all values of x for which a complex number something omega which is 2x plus iota y belongs to z s, मतलब वो इस सेट s में लाई करेगा for some value of y, ठीक है। तो हमको ये चेक करना है। तो नाउ सी भाई, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस सेट पे लाई करना है, ठीक है, तो आपको ये चेक करना होगा कि भाई ये सेट क्या है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है, कहाँ पे लाई कर रहे हैं। तो लेट्स सॉल्व दिस। तो देखो ये वाला पार्ट तो बहुत ही इजी है। You can see this is modulus of z less than 2. This is, अगर हम डायरेक्टली इक्वेशन देखें तो दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center is 0,0, radius is 2, या फिर आप z is equal to x plus iota y पुट कर दो, दिस इज x square plus y square less than 4, मतलब दिस इज अ रीजन which is inside the circle, ठीक है। अगर हम इसकी बात करते हैं, दिस इज z plus iota modulus is equal to, this is मॉड्यूलस ऑफ z minus 1। तो ये भी हमको पता है कि इसका जो होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, ठीक है, किसका, जो पॉइंट, भाई दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट माइनस आयोटा एंड z, एंड दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन कॉम्प्लेक्स नंबर z एंड 1, ठीक है। तो दैट डिस्टेंस फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स आर इक्वल, मतलब वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेगा। अब उसका इक्वेशन आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट, अदरवाइज आप क्या करो, z is equal to x plus iota y पुट कर दो। तो दिस इज x plus iota y, तो ये iota y plus 1 modulus, this will be equal to, this is equal to modulus of x minus 1 plus iota। हमने क्या किया, इक्वेशन डायरेक्टली डेराइव करने की कोशिश कर रहे हैं, अदरवाइज आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज x स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट, करेक्ट। तो हमने डायरेक्टली स्क्वायर कर दिया, दिस इज इक्वल टू x minus 1 whole square plus y square. I'm just trying to derive the equations, ठीक है। तो now see, इसको ओपन करेंगे, this is x square plus y square plus 2y plus 1. This is x square minus 2x plus 1 plus y square. तो you can see ये सब टर्म्स कैंसिल हो गए, you can see, ठीक है, और यहाँ से ये 1 भी कैंसिल हो गया, करेक्ट। So we have got x plus y equal to 0, x plus y equal to 0। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब ये सेकंड जो कंडीशन है, दैट इज x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 0 पे पॉइंट्स लाई करेंगे, z कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करेगा। अब थर्ड क्या है, दिस इज z माइनस 1 प्लस आयोटा मॉड्यूलस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z। तो ये भी आप इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं, कैसे, दिस इज x माइनस 1, z को x प्लस आयोटा y पुट कर दो, तो दिस इज x प्लस आयोटा y माइनस 1
plus iota modulus. This is greater than equal to modulus of x plus iota y. हमने क्या किया, z is equal to x plus iota y substitute कर दिया. So now what is the magnitude of the right hand left hand side? This is x minus 1 whole square plus y plus 1 whole square अंडर रूट है, मैं डायरेक्टली स्क्वायर कर दिया. दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू x square plus y square. So I hope this is clear, right? So now if I simplify this, this is x square minus 2x plus 1 y square 2y plus 1 greater than equal to x squared plus y square, correct? So now you can see, simplify this, this is x square cancelled, so you can see this is minus x plus y plus 1 greater than equal to 0. हमने ये जो 2 था उसको भी कैंसिल कर दिया. सो बेसिकली आपके पास इक्वेशन आ गया x minus y minus 1 less than equal to 0. So we have got the third condition is x minus y minus 1 less than equal to 0. So यहाँ से अब देखो, this is the set of S, this is set S, मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है वो इस तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है? So now let's plot this. So you can see here, if I plot this, तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, सेकंड पे. This is we have x squared plus y square less than equal to 4. You can see this is x square plus y square less than 4, less than equal to 4, less than 4 है, not equal to 4. यहाँ पे इक्वलिटी साइन नहीं है. फिर x plus y equal to 0, this is less than 4, x plus y equal to 0, and second is, third is x minus y minus 1. You can see x minus y minus 1 less than equal to 0, less than equal to 0. So now let's plot this. So you can see this is the circle with center 0, 0, radius 2, right? This is center 0, 0, radius 2, तो ये point 2, 0, this is minus 2, 0, this is 0, 2 और ये 0, minus 2, करेक्ट? ये तो एक पार्ट हो गया. फिर आपके पास क्या है, x plus y equal to 0. अब x plus y equal to 0 will be a straight line, तो इस पे लाई करेगा. x plus y equal to 0, negative slope passing through origin, तो ये x plus y equal to 0. Now x minus y less than equal to 1, तो यहाँ पे इसके लिए आपको प्लॉट करना होगा लाइन x minus y minus 1 equal to 0. तो वो कहाँ से पास होगा, देखो x is equal to 0 पे y is equal to minus 1, तो ये ऐसा कुछ होगा minus 1, ठीक है, 0, minus 1, और y is equal to 0 पे x is equal to 1, मतलब कुछ यहाँ पे होगा 1, 0. So this is the line x minus y. This is the line x minus y minus 1 equal to 0. और less than equal to, अच्छा ये x square plus y square less than 4 है, मतलब this is the region inside this circle, ठीक है? x plus y equal to 0 मतलब इस लाइन पे पॉइंट, और x minus y less than equal to 0 कौन सा साइड होगा, ओरिजिन साइड और नॉन ओरिजिन साइड. तो हम चेक कर सकते हैं 0, 0 पुट कर दिया हमने, 0, minus 1 less than equal to 0 which is correct. minus 1 less than 0 है, ये करेक्ट है, मतलब दिस इज ओरिजिन साइड ऑफ दिस, मतलब इस लाइन के लेफ्ट साइड पर. तो व्हाट इज द रीजन कॉमन टू ऑल दीज थ्री, तो आई कैन से ओनली दिस रीजन, आई कैन से ओनली दिस पार्ट ऑफ दिस लाइन, सिर्फ इतना पार्ट जो है वो कॉमन है किसके बीच में, इस लाइन, इन तीनों लोकस के बीच में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. अब इसमें देखो, एक तो ये पॉइंट इंक्लूडेड नहीं होगा, ये ओपन पॉइंट रहेगा, फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, ये जो पॉइंट है वो इस लाइन पे लाई कर रहा है, इस पे भी लाई कर रहा है और इस पे भी लाई कर रहा है, मतलब ये पॉइंट इंक्लूडेड होगा. आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है? तो अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज फॉर व्हाट वैल्यू, आपको क्या फाइंड करना है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच दिस कॉम्प्लेक्स नंबर समथिंग 2x plus iota y belongs to S for some value of y. तो नाउ सी, this is जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, this is some 2x plus iota y, this is 2x plus iota y, ठीक है? इसको just for simplification I am taking this is x naught y naught, क्योंकि ऑलरेडी हम xy यूज कर रहे हैं, तो जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन यहाँ पे हमने लिख दिया x naught y naught, ठीक है? कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. राइट नाउ सी, फर्स्ट थिंग यू कैन सी, अगर इस पॉइंट को, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ पे इस पे लाई करना है फॉर सम वैल्यू ऑफ y, तो x का हमको रेंज फाइंड करना है. तो यू कैन सी हियर, देखो
व्हाट इज दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, तो यू कैन सी दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू, इनका इस लाइन और इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, करेक्ट। सो इफ आई जस्ट सॉल्व दिस, इफ आई पुट x इज इक्वल टू माइनस वाई हियर, दिस इज 1/2 कॉमा -1/2, यू कैन सी दिस इज 1/2 कॉमा -1/2, आप चेक कर सकते हो 1/2 कॉमा -1/2 इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। सो नाउ सी जो इस पॉइंट, इस लाइन पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इस लाइन पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उनका जो रियल पार्ट होगा वो 1/2 से तो कम ही होगा, 1/2 से तो कम होगा, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग यू कैन से दिस इज 2x0 should be less than or equal to 1/2 because वो इस सेट पे लाई करेंगे, करेक्ट है। so what does this imply, x0 will be less than equal to 1/4. I hope this part is clear, correct. now वो इस सर्कल के अंदर होंगे, तो you can see this point अगर इसको लाई करना है तो this is 2x0 square plus y0 square should be less than 4, should be less than 4, correct. और ये जो है 2x0 plus y0, 2x0 comma y0 इस लाइन पे भी लाई करना है, इस लाइन पे भी लाई करना है, करेक्ट। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या है, x प्लस, मतलब 2x0 प्लस y0 का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, करेक्ट। तो यहां से अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें, दिस इज 2x0 प्लस 2x0 स्क्वायर प्लस माइनस 2x0 होगा, बट वो परफेक्ट स्क्वायर करने के बाद भी 2x0 स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज लेस देन 4. So now you see what is this, this is 4, 8 x0 square is less than 4 which is x0 square is less than 1/2, मतलब x0 जो होगा that will be less than √2 greater than -1/√2. तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, ठीक है। तो अब चेक कर लेते हैं व्हाट इज द कंडीशन। तो यहां से वी कैन से x0 जो होगा दैट विल बी फ्रॉम -1/√2 टू 1/4, 1/4 क्लोज्ड और -1/√2 ओपन। आई होप दिस इज क्लियर। इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया 1/4 और 1/√2 में से ऑब्वियसली दिस विल बी करेक्ट। सो नाउ दिस इज द इंटरसेक्शन, मतलब जो ये जो x0 होगा, मतलब x0 हमने ये जो x बोला है, ठीक है, is between -1/√2 to 1/4. So you can see this is -1/√2 to 1/4. So that is option B is the answer for this question. You can just check this -1/√2 to 1/4. I hope this is clear. एक बार फिर चेक कर लो। पहले हमने तीनों इस सेट S को फाइंड करने की कोशिश किया, तो S को फाइंड करने के लिए हमने तीनों इक्वेशन सॉल्व कर दिया, उसके बाद हमने इसको प्लॉट किया और इस लाइन का इक्वेशन इस पे पॉइंट लाई करना चाहिए, ठीक है, और इस पे लाई करने के लिए हमने कंडीशंस अप्लाई कर दी, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। सो दिस कंप्लीट्स योर ऑल क्वेश्चंस ऑफ जेईई मेंस 2022 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। तो आप इनको अच्छे से एक बार चारों वीडियोस को देखिए, अच्छे से रिवाइज कीजिए एंड देन आई विल गिव यू सम मोर क्वेश्चंस और नाउ वी विल टेक सम अदर टॉपिक फॉर रिवीजन, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।